हेलो एवरीवन। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे डिस्कशन होना चाहिए वो ये है कि रुपी की जो वैल्यू है अगेंस्ट द यूएस डॉलर वो डे बाय डे अपने ऑल टाइम लो पे जाती जा रही है। हर बारी हमें एक नया ऑल टाइम लो यहां पे देखने को मिलता है। अब रुपी जो है हो सकता है 91 रुपीज तक आ जाए डॉलर के सामने। अब ये क्यों हो रहा है और क्या इस सिचुएशन में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, और अगर इस सिचुएशन में कुछ इंप्रूवमेंट आता है क्या हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कोई तेजी आएगी, इस बारे में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। और यूएस मार्केट से जो है एक काफी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है इस रिगार्डिंग। साथ ही साथ में टाटा पावर हो गया, ग्रो लिमिटेड हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, इन कंपनीज की तरफ से काफी बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, उनको थोड़ा कवर करेंगे और बोनस अनाउंसमेंट्स की भी जरा बात करेंगे। सबसे पहले इसी बात पे आते हैं कि रुपी जो है डे बाय डे एक नया लो बनाते जा रहा है, एक रिकॉर्ड लो पे चल रहा है और ऑल टाइम लो पे चल रहा है। अभी यहां पे काफी बड़े बड़े एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि रुपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर्स 91 रुपीस तक नीचे आ सकता है। अब ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम है यहां पे? देखिए, क्योंकि यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील होनी थी टेरिफ्स वाली वो नहीं हुई। इन्फ्लेशन यहां पे सामने आ रहा है, सीएडी इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है लिमिटेड बेसिस पे, और इकोनॉमिस्ट जो है काफी ज्यादा इस समय नेगेटिव हुए पड़े हैं। यहां पे अगर आप देखें तो इकोनॉमिस्ट ने डायरेक्टली वॉर्न करा है कि अगर इंडिया और यूएस के बीच कोई ट्रेड डील एग्रीमेंट नहीं होता है, टेरिफ्स एग्रीमेंट नहीं होता, तो जो रुपये की वैल्यू है वो और ज्यादा वीक होती जाएगी अगेंस्ट द यूएस डॉलर, और एज अ सिटीजन हमारे लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इंडिया जब भी बाहर से कुछ भी आप कह लीजिए इंपोर्ट करने जाएगा तो रुपये की जो वैल्यू है क्योंकि वो वीक होती जा रही है तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर इंडिया अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में यूएस डॉलर या और कोई भी बड़ी करेंसी को रखता है तो उसके लिए जितने रुपए पहले देने पड़ते थे अब उससे ज्यादा देने पड़ेंगे, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे देखा जाए तो हमारे देश के लिए उतना अच्छा नहीं है, और इससे बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि मार्केट में लिस्टेड हैं उनको भी इंपैक्ट आएगा। जैसे कि कुछ बड़े प्लेयर्स की अगर हम बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, मतलब काफी ऐसी कंपनीज हैं जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आते हैं, जरा बात करते हैं कि इस बारे में और क्या हो सकता है। देखिए, वैसे देखा जाए तो ज्यादा इंपैक्ट अभी के लिए तो ये मार्केट पे नहीं डालेंगे, लेकिन बाय एनी चांस अगर यूएस और इंडिया के बीच में कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो वो मार्केट्स के लिए भी हेल्दी रहेगा, मार्केट्स को भी एक शॉर्ट टर्म पंप मिलेगा, और इसके अलावा जो रुपी है वो भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो अभी सबकी नजर जो है इसी बात पे टिकी है, क्या यूएस और इंडिया के बीच कोई ट्रेड डील एग्रीमेंट होता है या नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट्स में तेजी हमें इमीडिएट देखने को मिलेगी। अब यहां पे अगर हम अगली खबर की तरफ बढ़े तो एक खबर सामने आ रही है सन फार्मा की तरफ से। देखिए, सन फार्मा के जो शेयर्स हैं अभी बाजार के फोकस में रहेंगे, क्योंकि कंपनी जो है 3000 करोड़ रुपीस का ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान सामने लाई है मध्य प्रदेश के अंदर। अब कंपनी के जो है अलग अलग जगह पे प्लांट्स हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश भी आता है। कंपनी 3000 करोड़ रुपए का एक प्लान सामने लाई है जो कि कंपनी की ग्रीन फील्ड कैपेसिटी को एक्सपैंड करेगा। मतलब आज नहीं तो कल कंपनी का बिजनेस यहां से काफी हद तक बढ़ सकता है इस प्लान की वजह से। तो सन फार्मा के शेयर्स अभी आने वाले 1-2 दिन के लिए तो बाजार के फोकस में रहेंगे। अगली खबर की बात करें तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। देखिए, वीडियो के अंदर अगर आप यहां तक आ गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली देखने को मिलते हैं। अगली खबर आ रही है जेएफई स्टील की तरफ से। देखिए, जेएफई स्टील एक कंपनी है जो कि 50% स्टेक एक्वायर करने जा रही है जेएसडब्ल्यू स्टील के भूषण पावर एंड स्टील बिजनेस के अंदर। अब जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर्स पे ना इसका थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। देखिए, लगभग 15,750 करोड़ रुपए जो है जेएफई स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील को देगा, और इनका जो भूषण पावर एंड स्टील वाला बिजनेस है उसका आधा हिस्सा ले लेगा। अब यहां पे अगर हम इन्वेस्टर्स की माने उस हिसाब से जो वैल्यूएशन बन रही है ना वो थोड़ी सी कम है, जो एक्चुअल वैल्यूएशन मिल सकती थी वो काफी ज्यादा अच्छी होती, तो इसका हल्का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर हमें देखने को मिले। लेकिन मजे की बात यह है कि लॉन्ग रन में जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए काफी अच्छा होगा, बिकॉज ये जो डील है इस डील का मेन एम ये है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना इस ज्वाइंट वेंचर की वो एक्सपैंड होगी और 10 मिलियन टन तक आ जाएगी ईयर 2030 तक, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील के डेट को भी कम करेगा, प्लस इनके बिजनेस कैपेसिटी को भी बढ़ा देगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर कुछ नेगेटिव होता भी है तो डोंट वरी, लॉन्ग रन में जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए काफी अच्छा है। अगली खबर की तरफ बढ़े तो एक खबर आ रही है केपीआई ग्रीन एनर्जी की तरफ से। कंपनी को जो है 489 करोड़ रुपीस की वर्थ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बेसिकली ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है जीएसईसीएल की तरफ से मिला है 142 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग।
और ये जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है ये कडाना डैम में बनेगा और डेफिनेटली ये अगर देखा जाए मोटा मोटी 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। केपीआई ग्रीन एनर्जी के लिए एक अच्छा ऑर्डर है, अच्छा फिगर है। 18 महीने का ये प्रोजेक्ट रहेगा और केपीआई ग्रीन एनर्जी की ना इससे एंट्री भी हो जाएगी फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी में। साथ ही साथ में ये जो एग्रीमेंट है 10 इयर्स का O&M एग्रीमेंट भी है, मतलब चीजों को देखा भी जाएगा, मैनेज भी कराया जाएगा केपीआई ग्रीन एनर्जी द्वारा। कहीं ना कहीं देखा जाए डेफिनेटली काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो है केपीआई ग्रीन एनर्जी का जो मार्केट है फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी में वो बढ़ता नजर आएगा और कंपनी का एक्सपीरियंस भी इस सेक्टर में काफी आ जाएगा, जो कि लॉन्ग रन में काफी अच्छा और बेनिफिशियल होगा। अगली खबर की तरफ चलें तो एक खबर आ रही है सुजलॉन एनर्जी की तरफ से। सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स तकरीबन 4% तक गिरे आज। देखिए कंपनी जो है प्लान कर रही है 3 AI पावर्ड ब्लेड फैक्ट्रीज डालने की। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूं। सुजलॉन एनर्जी का प्लान पूरी तरीके से रेडी है। इस प्लान के तहत कंपनी जो है AI एनेबल ब्लेड फैक्ट्रीज डालेंगी, मतलब जिनके अंदर AI से सब कुछ ऑटोमेट होगा और 3 फैक्ट्रीज यहाँ पे डाली जाएंगी। ये जो फैक्ट्रीज डालने का मेन मोटिव है ये इसलिए है ताकि इनका जो ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन है वो जल्दी से जल्दी उसको एक्सेलरेशन मिले और साथ ही साथ में जो डोमेस्टिक विंड डिमांड है उसको भी ये लोग अच्छे से मीट कर पाए। और ये बढ़ भी रही है जो विंड डिमांड है, तो AI फैक्ट्रीज होंगी ना तो वो डिमांड को अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे। अब देखा जाए तो चीजें यहाँ भी अच्छी देखने को मिल रही हैं। सुजलॉन एनर्जी बाय द वे अपने सपोर्ट पे आ गया है। जस्ट अ मिनट, अगर मैं शेयर यहाँ पे ओपन कर लूँ ना, लगभग आज 50 रुपए 80 पैसे के आसपास क्लोज हुआ है, सपोर्ट जोन पे आ चुका है। कहीं ना कहीं सुजलॉन एनर्जी पे नजर रखी जा सकती है, अगर सपोर्ट को सस्टेन करता है तो 58 to 60 रुपीज तक ऊपर आ सकता है। अगली खबर आ रही है IRFC की तरफ से। IRFC को जो है एक $300 मिलियन का लोन मिल चुका है जापानीज येन के अंदर। बेसिकली सुमोतोमी मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एक काफी बड़ा बैंक है जापान के अंदर और लगभग जापानीज करेंसी के अंदर $300 मिलियन का एक लोन मिला है IRFC को। अब जाहिर सी बात है जापान से लोन मिलता है ना वो काफी कम इंटरेस्ट रेट पे होता है, इंटरेस्ट रेट एकदम ना के बराबर होता है। अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं तो आई गेस 2-2.5% होगा और करेंसी एक्सचेंज वगैरह मिला करके वन टाइम वो 2-3% लगता है करेंसी एक्सचेंज का, तो उसको और कैलकुलेट कर लीजिए। बाकी दिक्कत नहीं है, काफी अच्छे रेट्स पे बेसिकली यहाँ से लोन मिल जाता है जो कि IRFC ने सिक्योर करा है। अब IRFC इस पैसे को यूज करने वाली है और ये जो पैसा है रेलवे लिंक्ड प्रोजेक्ट्स में यूज होगा, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यूज होगा और IRFC इस फंडिंग को डाइवर्सिफाई करेगी, काफी अच्छी बात है। और IRFC ने लगभग 3 साल बाद जो है जापान से या कह सकते हैं किसी भारी कंट्री से पैसा उठाया है। चीजें अच्छी हैं, इस पे भी हम फोकस रख सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो कंपनी का नाम है बेस्ट एग्रो लाइफ। बेस्ट एग्रो लाइफ का शेयर आज 0.6% भागा था, हल्का बहुत पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग हमें मिल गया था, 391 का हमारा क्लोजिंग था। अनाउंसमेंट की बात करें तो बेस्ट एग्रो लाइफ ने जो है बोनस और स्प्लिट दोनों चीजें साथ में अनाउंस करी हैं। बोनस आया है 1:2 के रेशियो में, स्टॉक स्प्लिट आया है 1:10 के रेशियो में। अब यहाँ पे होगा कि आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल कंपनी के 2 शेयर्स आपके पास हैं, 1:2 का पहले बोनस मिलेगा, 2 शेयर पे 1 शेयर का बोनस, मतलब 2 शेयर कन्वर्ट हो गए 3 शेयर में। अभी जो 3 शेयर हैं 30 यानी कि 30 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर दी 1:10 स्प्लिट। तो कुल मिला के हर एक शेयर आपका 15 शेयर में कन्वर्ट होने वाला है, हर एक शेयर पे 14 नए शेयर आपको मिलने वाले हैं। बोनस और स्प्लिट रेशियो काफी अच्छा है। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट अभी अपकमिंग में है बिकॉज अनाउंसमेंट एकदम लेटेस्ट है। बाद में जैसी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आएगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, तो इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे अगले शेयर की। तो कंपनी का नाम है टाटा पावर। टाटा पावर का शेयर आज एग्जैक्टली हमें फ्लैट क्लोज होता देखने को मिला, 383 अराउंड हमारा क्लोजिंग था। टाटा पावर की तरफ से काफी बड़ी और एक पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है। बेसिकली एक्सिस सिक्योरिटीज जो कि एक अच्छी खासी जानी मानी ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने जो है टाटा पावर के शेयर पे एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है, इवन एक अपर लेवल दे दिया है 402 रुपीज का। तो रफली आप लगा लीजिए 383 से लेके 402 का एक जो अपर लेवल है एक्सिस सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट करके चल रही है टाटा पावर के शेयर्स पे। देखिए पर्सनली बताऊं तो मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है, जो रिकमेंडेशन इस ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रहा था उसी को सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप चाहें तो टाटा पावर के शेयर्स पे नजर बना के रख सकते हैं, इवन अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे ग्रो लिमिटेड की। अब ग्रो के नाम से अगर आपको शेयर ना मिले तो बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। आज कंपनी का शेयर 5% से ज्यादा टूटा, 146.8 रुपीज का अपना क्लोजिंग था। अब एक इंपॉर्टेंट और एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे ग्रो के शेयर ने तोड़ा है, इसी वजह से मार्केट से एक नेगेटिव अपडेट सामने आ रही है।
बेसिकली एलकेपी सिक्योरिटीज ने यहाँ पे एक नेगेटिव आउटलुक दिया है और एक लोअर लेवल दे दिया है 139 का। बेसिकली दे आर एक्सपेक्टिंग कि 146 या 147 से लेकर के 139 तक का एक लोअर लेवल जो है आने वाले दिनों के अंदर ग्रो लिमिटेड का शेयर हमें दिखा सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान हम दे सकते हैं। अगली एंड लास्ट अपडेट की ओर बढ़े तो एक खबर आ रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स तकरीबन 1% आज करेक्ट हुए, ऑलमोस्ट 80 के नीचे क्लोजिंग मिला हमें, ज्यादा बड़ी नहीं, 79.88 के अराउंड। अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। बेसिकली एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने जो है यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, 1 से 2 पेजेस की छोटी सी रिपोर्ट है, जिसके अंदर ये बात करी गई है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर पे एक पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है। इवन एक अपर लेवल यहाँ पे दिया है 84 का, रफली आप लगा लीजिए 80 रुपीज से लेके 84 रुपीज का एक जो अपर लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स पे। अगर आप चाहें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स को वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। बस इतना याद रखना, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है, जो रिपोर्ट एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से आ रही थी उसी को सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो ये जितने भी कंपनीज हो गई सभी के शेयर्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, कोई ना कोई तो देखिए आपके काम में आ ही जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड चलिए अब मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।